29 फरवरी से मामला आगे खींच सकते हैं, लेकिन 9 मार्च को सदर का अपना इंतखाब है। सदर की कोशिश है कि पीटीआई को हक मिल जाए और जाते जाते कोई काम उनके लिए कर जाए। लेकिन अगर सदर एक सदारती हुक्म जारी कर दे, सिर्फ इलेक्शन की धांधली की तहकीकात जब तक नहीं होती, इजलास नहीं होता, सारे मामले हल। लेकिन क्या आरिफ अलवी का इतना जिगरा है, वो ये कर सकते हैं? ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि जिगरा ही देखें भी सूबाई असेंबली के स्पीकर सिप्तान खान वो किस तरह लेट गया। सदर भी इसी तरह एक अरसे से ही लेटे हुए। मैं आपको बताऊंगा, ये कल पहली असेंबली थी जिसमें नून लीग के अरकान एक दूसरे के कान में पूछ रहे थे तुम फॉर्म 45 वाले हो या 47 वाले हो। और जिस तरह सिप्तान खान ने कल वारदात डाली कि देखें, एक ही दिन में असेंबली के अंदर कसूर के मशहूर ज़माना बदनाम मेंबर सूबाई असेंबली मलक अहमद खान, जिस पर इल्ज़ामात कसूर में ज़ैनब केस से और वो तमाम जो आपको पता है वीडियोज़ हैं, इन तमाम ग्रोहों की सरपरस्ती पे करते करते उसे स्पीकर बना दिया। साफ़ी फात शहबाज ने जो खबर दी कि अहमद खान को स्पीकर बनाने में बाजवा के समधी साबर मिठू का किरदार, और मलक अहमद खान नून लीग की हुकूमत बनाने में, इनके तमाम मामला ठीक करवाने में, मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने में साबर मिठू की मदद से जनरल बाजवा के संधी का अहम किरदार अदा, ये भी सब कुछ आ गया। और कसूर में वो कौन ताकतवर लोग थे जिन्होंने इमरान खान को उस वक्त हुकूमत में होते हुए इस पूरे रैकेट को ख़त्म नहीं करने दिया। ये बराह रास्त जनरल बाजवा की तरफ उंगलियां जा रही हैं, और ये तमाम ग्रोह इसमें शामिल हैं, मलक अहमद खान समेत, साबर मिठू समेत। क्या ये तमाम लोग उसका हिस्सा हैं, नून लीग के बेनिफिशरी का किरदार अदा करें? यही वजह है क्या कल पंजाब में जो इलेक्शन हुआ, मलक अहमद खान को 224 वोट स्पीकर के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई बैक्ड 96 वोट, सिर्फ 2 मुस्तरद हुए, 322 वोट पड़ गए। ये वोट डलवाने का ये असल इनाम दिया गया, ये सारा असल में काम करते क्या हैं? अब क्योंकि उसके साथ ज़रा जर्मनी के अखबार का देख लें कि जिन्होंने साबका सरबराह ISI के हेड अख्तर अब्दुल रहमान समेत जर्नेलों के स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत छुपाने के सबूत दे दिए। ये ग्लोबल करप्शन है जिसमें अरबों डॉलर्स के निकले। 1400 लोगों के 600 अकाउंट स्विस बैंकों में मौजूद, जिसमें बड़ी तादाद में साबका जर्नेल और सियासतदान शामिल, बड़ी तादाद। अब देखें, ये वही पैसा जो बिटकॉइन के जरिए, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, लोग डार्क वेब के जरिए, इन तमाम कामों से, अमेरिका की जंगों से मिलने वाले डॉलर्स, मुल्क में हुकूमतें गिराने के, इमरान खान की जैसे हुकूमत गिरी, ये सारा माल वही है। ये जर्मन इदारे की जो रिपोर्ट है, इसके औसतन 42 लाख यानी 1 अरब 40 करोड़ रुपया कम से कम एक बंदे का अकाउंट में वहाँ मौजूद है, कम से कम। ये कितना बड़ा रैकेट, और उस पर देखिए पिछले 15 साल से जो कसूर के मामला चल रहे थे, ये उसका एक पार्ट है। और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लोग भी इन्हें बचाते हैं। सेठी ने तायद भी की कि मलक अहमद खान जनरल बाजवा का करीबी है, और जो हुकूमती जोड़ तोड़ अभी जो बना आपके सामने, इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि नकाबपोश लोगों की भी अगर ज़रूरत पड़े तो मरियम नवाज़ उन्हें बुला सकते हैं। और सुल्तान राना आफ्ताब के पास फॉर्म 45 के तहत 212 लोगों की हिमायत है, और नून लीग के पास सिर्फ 40 लोग मौजूद हैं जो मेंबरान है हकीकत में। लेकिन तमाम 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं, बल्कि 9 फरवरी के इलेक्शन में भी मुंतखब हुए। तो ये बंदर बांट का सिलसिला जारी है। अब चेयरमैन सेनेट के लिए नाम यूसुफ रज़ा गिलानी का, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार, या अनवारुल हक का नाम, ये उहदा मिलने का। पीपल्स पार्टी इसी तरह वफाकी काबीना का कह रहे हैं हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत भी बनाएंगे, और पंजाब और KP में अपना गवर्नर भी लगाएंगे। बड़े उहदों पे ये होंगे। नून लीग बलोचिस्तान और सिंध में अपना गवर्नर, बिल्कुल वटा वटा सटा, पहले तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी। मुल्क का इस वक्त कोई ऐसा अहदा नहीं रहेगा जिस पर कोई गलीज शख्स ये ना बिठाएं, चाहे स्पीकर पंजाब असेंबली हो, गवर्नर हो, वजारत आला पंजाब की हो, सदारत का अहदा हो। इनका हर वो बंदा जो जर्नेलों के लिए माजी में सप्लायर के काम करते रहे, हुकूमत साजी करके गिराते रहे, तबाही बर्बादी मचाते रहे, और ताकत और बदमाशी का हाल देखें, खुल्लम खुला बेशर्मी से तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवार और आदिल बाजी, उसको उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल कर दिया ज़बरदस्ती नून लीग में। अल जज़ीरा की आप रिपोर्ट देखें, 2007 में पाकिस्तानी फ़ौज के कारोबार के टोटल असासे 20 अरब डॉलर, जो 16 साल में 2023 में 100 अरब डॉलर तक पहुँच गई। जनरल बाजवा के असासों की वैल्यू 55 मिलियन डॉलर, और जनरल बाजवा की जो बीवी 2015 में 1 रुपया नहीं था, रिटायरमेंट के बाद इनके अकाउंट में से अरबों निकला। वो अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट मौजूद है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी मौजूद है। 2023 में जनरल बाजवा के बीवी के असासे 9.7 मिलियन तक जा पहुँचे। इसीलिए खान को हटाना ज़रूरी है, वारदात नहीं करने देता। अब इन लोगों की मौजूदगी में देखें, जब इमरान खान की हुकूमत गई तो सबसे नुकसान बड़ा क्या, गैर मुल्की सरमायाकारी 21% कम होगी। आज चीन इंटरनेट फायरवॉल देने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान के आप ज़रा हालात देख लें जो हमारे साथ। आपको पता है कतर ने इंडिया के 7 बहरिया के जो जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े थे, फांसी के इल्ज़ाम में, ये 7 के 7 अफसरान रिहा कर दिए। और मज़े की बात है कि ये करवाने वाला बंदा को निकला उनका अदाकार शाहरुख खान। अंदाज़ा करें एक अदाकार की इतनी अहमियत, तो जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा उसकी कितनी वैल्यू है। हिंदुस्तान का एक टेलीफोन उनके सारे मामला बदलते हैं, क्योंकि वहाँ जमहूरियत और मनसूबाबंदी उनके पास है, जिनके पीछे अरब लोग खड़े हैं, 1 अरब से ज़ायद। और यहाँ चौकीदार मालिक के सामने अकड़ा है, अपनी कमाई से तनख्वाह देते हैं, वो आपकी चीज़ें चोरी करके आपके हमसायों को दे रहा है, घर से माल निकाल के बाहर बेच रहा है। इदारे बेचने के अलावा कोई हल नहीं है इनके पास, बेचने के अलावा कोई हल नहीं है इनके पास।
اور ظلم و ستم تو یہ دیکھیں، میں ماضی میں دیکھ رہا جنرل ضیاء بھی بڑا بد کردار انسان تھا، شرابی تھا، عیاش تھا، بیوقوف تھا، لیکن جنرل رانی کو اس نے اپنے بستر تک رکھا، طاقت جو تھی وہ اس کو عہدہ کوئی نہیں دیا. لیکن آج ان سب لوگوں کو عہدے بھی مل چکے، بڑے بڑے عہدوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگ جا کے بیٹھ گئے، تباہی اور بربادی تو چڑھے گی. اب عوام کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں لوگ بار بار یہی پوچھتے ہیں. میچ کا آخری اوور ہے اور بالر آپ کے پاس ہے شعیب اختر، اب آپ گیند وکٹ کیپر کو دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف میں جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں انہیں دیکھیں تھوڑا سا اور وقت لگے گا، آزادی ملے گی، پروٹوکول ملے گی، سلوٹ لگیں گے، وہ سارے خاموش ہو جائیں گے. تحریک انصاف کو شیر افضل اور صدام ترین جیسے لوگوں کی ضرورت. بیرسٹر گور اور حماد اظہر اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کا ٹائم طاقت میں آنے کے بعد معیشت ٹھیک کروانے، معاملات ٹھیک کروانے، یہ تحریک چلانا ان کے بس کا کام نہیں ہے. تحریک انصاف کو کے پی میں جلسے کی الاؤ ہے، بلوچستان میں بھی الاؤ ہے، لیکن لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں پرچہ شروع. تو یہ سوچنا ہوگا انہیں، اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی. یہاں کامیاب ہوا سب ٹھیک. اب جو اتنا بڑا تاریخی مینڈیٹ پہ ڈاکہ مالا، اس پر رد عمل آنا چاہیے. خان بے گناہ قید ہے، خان نے تو کوئی ڈان لیکس نہیں کی، سجن دندال سے نہیں ملا، فیکٹری میں اپنی انڈیا کے ایجنٹس نہیں رکھے، جرنلوں کے اغوا جہاز نہیں کیے. آج اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں عمران خان کو رہائی اگر کروانی ہے تو یہ مینڈیٹ آپ کو اس چیز کا ملا ہے. عمران خان نے بھی یہی کہا مجھے رہائی نہیں، مجھے مینڈیٹ چاہیے، لیکن آپ کو سوچنا ہوگا. 32 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ لگ رہا ہے، 17 سیٹوں والا وزیر اعظم، 24 سیٹوں والا صدر، اور 25 کروڑ آپ نے تماشائی بنا کے جمہوریت نام رکھ دیا.